नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट और अभी हम मौजूद हैं आपके रेलवे स्टेशन के पास। ये जो आप अस्पताल देख रहे होंगे, प्रसाद अस्पताल, इस हॉस्पिटल में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आज सुबह ही 6 बजे करीब सूचना मिली है कि एक घटना हुई है कि पहाड़ का रहने वाला एक डबल सिंह रावत व्यक्ति, जो डेंगू की जिसको शिकायत थी, वो यहाँ इलाज के लिए आता है और उसकी यहाँ सुबह मौत हो जाती है। और परिजनों ने इस पर बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया, हंगामा हुआ है यहाँ। सारी बातें अभी डॉक्टर साहब अंदर है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला था और कब वो यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे थे और कहाँ पर डॉक्टर साहब से चूक हो गई। आप बनी रहिए। सर ये क्या वाक़या रहा है आज सुबह का, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, हमारा एक पेशेंट एक्चुअली में एडमिट हुआ था 11 तारीख को। उसको एक्चुअली में डेंगू था। जब वो हमारे पास आया था तो उसको मतलब कई जगह से ट्रीटमेंट करा के आया था। तो हमने जब उसको एग्जामिन किया था तो उसको मतलब तो डेंगू पॉजिटिव था। इसके साथ में उसके जो लिवर था उसमें एब्सेस था, मीन्स मवाद पड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके लंग्स में भी पानी था, उसके एब्डोमेन में भी पानी था और उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो इस तरह के जो लिवर एब्सेस होते हैं उसमें हम लोग कंजर्वेटिव वे में ट्रीटमेंट में रखते हैं उसको। तो हम लोगों ने मतलब सुबह शाम के इंजेक्शन पे रखा हुआ था उसको। पर ये होता क्या था, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में चला जाता था किसी तांत्रिक के पास में। तो वो सुबह जाके फिर दोपहर तक आता था। हमसे तो यही बताया जाता था यहाँ पे चाय पीने के लिए जा रहे हैं, पर देखते तो सिस्टर बताती थी अभी तक लौटा नहीं है, सामान वामान कहीं पे रहता था। तो जब वो आता था तो उसके सब तिलक विलक लगे रहते थे। तो किसी हम लोग उसका फिर शाम को ट्रीटमेंट देते थे और सुबह वाला ट्रीटमेंट को भी हम लोग दोपहर में देते थे। फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग देखा उसको थोड़ा इन्फेक्शन और बढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एंटीबायोटिक चेंज किया। फिर हम लोगों ने रेडियोलॉजिस्ट बुला के बाद अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में ये हो कि हाँ भी धीरे धीरे जो एब्सेस था वो लिक्विफाई हो जाता है। तो जब लिक्विफाई हुआ तो फिर हम लोग उसको सिरिंज से निकाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको जांच के लिए भी भेज दिया था। अब ये है कि कल रात में उसको एक यहाँ पे उसको थोड़ा सा मतलब डेंगू की वजह से थोड़ा सा वो शॉक में चला गया था। तो कल हम लोग उसका हीमोग्लोबिन करा के अभी देखा तो ब्लड ग्रुप भी उसका बी नेगेटिव था और उसका प्लेटलेट्स काउंट भी काफ़ी कम हो रहे थे। तो फिर हमने तुरंत उसको कि किसी तरह से रात में अब कैसे हो, तो फिर हम लोग को कहा कि यहाँ पे बेटर है कि यहाँ पे एम्स पे लेके चले जाइए, वहाँ पे ब्लड बैंक भी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम रात में डॉक्टर साहब कहाँ लेके जाएंगे, आप ही इसको ट्रीटमेंट कीजिए, आप ही ट्रीटमेंट कीजिए। फिर हमने रात में स्टाफ को बुलाया, सभी लोगों को ब्लड बैंक में फ़ोन किया। परिवर्तन ब्लड बैंक में किसी तरह से बी नेगेटिव फ़ोन मिलना बड़ा मुश्किल, किसी तरह से बी नेगेटिव ब्लड अरेंज कराया। फिर वो लेकर आए, फिर बी नेगेटिव ब्लड चढ़ाया, एंटीबायोटिक चढ़ाई। पर ये है कि यहाँ पे सुबह तक फिर थोड़ी सी कंडीशन की सीरियस हो गई थी। फिर हमने कहा कि यहाँ पे किसी तरह से लेके चलते हैं, तब तक फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। मतलब वो डेंगू डेंगू शॉक के ही शॉक सिंड्रोम सिंड्रोम में चला गया। डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला गया वो तो। इस संबंध में पीड़ित द्वारा कोई एफआईआर या आपके द्वारा क्रॉस एफआईआर हुई है? नहीं नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। एक्चुअली वो मरीजों को भी मालूम था, वो भी देख रहे थे डॉक्टर साहब किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ में लगे हुए थे। तो इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा। पर हाँ भाई ये है कि अभी थोड़ा सा मरीज तो भाई प्रॉब्लम उसकी ऐसी थी और वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ये इसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ धनराशि लेकर के कुछ सेटलमेंट किया गया था, ये बात सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है और मरीज़ तो हमारे साथ में ही रहा है, वो तो पूरे सब कुछ देख रहा था। तो इस तरह की कोई भी उसके मन में नाराज़गी नहीं थी। जी। इसमें कहीं से मरीज को रेफर भी किया गया था आपके अस्पताल में? ये रेफ़र तो नहीं, पर मरीज़ अपना इलाज करा के आया था बेसिकली। कई सारे पर्चे थे उसके पास में, तो और वो मतलब काफ़ी पुराने समय से उसकी बीमारी चली आ रही थी। क्योंकि जब वो आता है डेंगू का फ्रेश पेशेंट में सिर्फ डेंगू पॉजिटिव होता है, पर उसकी तो ये हमें लीवर में भी फोड़ा था, उसके लंग्स में भी पानी था, पेट में भी पानी था, कई सारे कॉम्प्लिकेशन थे ऑलरेडी। अच्छा, मतलब सिर्फ डेंगू ही से वो पीड़ित नहीं था? हाँ, सिर्फ डेंगू ही नहीं था, उसकी और भी प्रॉब्लम्स थी साथ में। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है ना फिर अच्छा, तो एकदम। वो जो अलग अलग बीमारियां थी उनकी जांच रिपोर्ट थी उसके पास जी पहले? जी जी, जांच रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे भी कराई थी, सब ब्लड टेस्ट कराया था, फिर एक एक करके चीज़ें निकल के आ रही थी। तो जैसा कि आपने सारी बात सुनी होगी, डॉक्टर साहब जिनका नाम हरिओम प्रसाद जी है, उनसे जो सवाल जवाब जो हमने करे वो आपने ठीक से सुने होंगे। और डॉक्टर साहब का स्पष्ट रूप से कहना ये है कि मरीज को सिर्फ एक ही बीमारी दी थी, लीवर की, और कई अन्य बीमारियां भी थी, जिसका इलाज वो अपने नज़दीकी स्थानीय अस्पतालों से चला रहा था। और यहाँ लाने के बाद जब मरीज़ को यहाँ पे भर्ती किया गया तो उसकी पूरे शरीर की जांच हुई और अन्य चीज़ों का भी इलाज करा जा रहा था अस्पताल द्वारा। इस मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला बिल्कुल यहाँ पर हमें साफ दिखता नज़र आ रहा है। तो आगे की खबरों के लिए आप भी देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। अगली खबर पर आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।